1.77 लाख लोगों की जान एक झटके में चल जाती है। पता है कैसे? रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से। आज आरटीओ इतना भ्रष्ट है कि आज आपको अंदाजा तक नहीं कि जिस रास्ते पे और जिस आसपास के जगहों पे आप चलते हो वो इतनी खतरनाक जगह है जहां तक आपकी जान तक जा सकती है। आपको मैं एक अंदाजा तौर पे बताता हूँ कि देश के अंदर हर रोज करीब 485 लोगों की पर डे जान जाती है। ये देखिए, यूनियन मिनिस्टर नितिन नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक जो है डेटा पब्लिश किया जिसके अंदर 1.77 लाख लोगों की डेथ 2024 के अनुसार सिर्फ एक्सीडेंटल मामले से हुआ है। और ये क्यों? क्योंकि देश के अंदर ड्राइविंग रेगुलेशंस और आरटीओ पे बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे देश की एक अहम जानकारी हर देश मौत का कारण बनते जा रहा है नागरिकों के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के अनुसार आरटीओ के अंदर कितना भ्रष्ट है। हाँ, तो सिर्फ भोपाल के अंदर करीब करीब ऐसा एक केस सामने आया है जिसकी वजह से आपको दिल दहक जाएगा। भोपाल के अंदर एक आरटीओ ऑफिसर के अंदर करीब करीब 8.5 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और करीब करीब 245 किलोग्राम सिल्वर और 67 इलीगल प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स और ऐसा समथिंग कुछ प्राप्त हुआ है। आपको सोच के देखिए, जो ऑफिसर्स के अंदर पूरे ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइविंग लाइसेंस इशू, इन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिसके वजह से आज ड्राइविंग लाइसेंस इतनी खतरनाक तरीकों से, इलीगल तरीकों से फेक इशू हो रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के अनुसार से, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के अनुसार से करीब करीब 30% से भी ज्यादा या फिर 30% ड्राइविंग लाइसेंस फेक इशू किए गए हैं आरटीओ के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देश के अंदर करप्शन लेवल इतना ही ज्यादा है। अंदर से अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर डीटीओ में अगर कुछ करवाना हो आपको, तो उसके लिए करप्शन बहुत मायने रखता है। आप करप्शन देते हो, उसके आप अलग अलग सोसाइटी में कॉन्टैक्ट देखते हो कि किसका ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ रजिस्ट्रेशन में संपर्क है, जिसकी वजह से आप उसको करप्शन देते हो और जो कि वो करप्शन के तौर पर जाता है डिपार्टमेंट के अंदर के ऑफिसर्स को, जिसको ऐसे अंजाम निकल के आते हैं कि पुणे के अंदर 8.5 करोड़ ज्यादा कैश एक ऑफिसर्स के बरामद किए गए हैं। ये बात चौंकाने वाला है कि देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो कितनी हार्श रियलिटी में एक भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में है। एक टॉप 3 डिपार्टमेंट्स, देश के अंदर टॉप 3 डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा भ्रष्ट तीसरे नंबर पे आता है आरटीओ डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा भ्रष्ट। और इसकी वजह से रोड के अंदर एक्सीडेंट्स और जो ट्रांसपोर्टेशन की आवाजाही है वो प्रस्तुत होती है। और यहाँ तक कि इंडियंस रोड्स के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के मामले इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मेनली करप्शंस के मामले ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं। ताकि वजह से करप्शंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, करप्शंस के लेवल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अधिकारियों के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका इफेक्ट होता यह है कि इंटरनेशनल मीडियाज़ में, इंटरनेशनल छवियों पे हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है। आए दिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ देश की रोड कनेक्टिविटीज को भी बेहतर करने में और आरटीओ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आरटीओ में सुधरने का है। आरटीओ सुधरेगा, आरटीओ के अंदर भ्रष्ट नेताओं की संख्या कम होगी, इनके अंदर इंक्वायरीज बैठेंगी, आरटीओ में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कुछ अवेयरनेस आएंगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाया जाएगा कि हाँ, हम कैसे तरीकों से एजुकेशन सिस्टम में सुधार करके हम बचपन यूनिवर्सिटीज के अंदर ही, कॉलेजेस के अंदर ही न्यू जनरेशन को ड्राइविंग का स्किल सिखा सके, ताकि बाद में करप्शंस की वजहों से जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं, वो फर्जी तरीकों से ऐसे करके ड्राइविंग लाइसेंस ना प्राप्त कर सके, ताकि आसपास में लोगों को ड्राइविंग चलाने ही नहीं आते हो। आप अपने आसपास देखिए, हर व्यक्ति को या फिर कुछ ऐसे जानकार व्यक्ति होंगे जिनको ड्राइविंग स्किल आता ही नहीं है, फिर भी वो रोड पे गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और उस हादसे से होता क्या है, करीब